मेक इन इंडिया। मैं आपके प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, सेवक के रूप में उपस्थित मां के घर में पल रही बेटी को मत मारिए। हमारे देश की पहचान हमें बनानी है स्किल्ड इंडिया की। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। गुजरात के लोकप्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। एक नया दायित्व दिया है। मैं विशेष रूप से आडवाणी जी, राजनाथ जी का भी आभारी हूं कि अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा होता और आज वो यहां होते तो सोने में सुहागा होता। मुझे बहुत खुशी है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। भगवान से रोज मनाऊंगी कि वो बहुत सफल प्रधानमंत्री हैं। देश के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ रहा है। हमने पूरी जिम्मेदारी ली है और निभाएंगे। देश की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप आज वो टावरिंग फिगर बनकर सामने उभर कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस विश्वास को पूरा करेगी, देश को आगे बढ़ाएगी। वो बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, इसलिए हम सबको बहुत खुशी हो रही है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश खुश है। आज जो दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। संसद भवन के बाहर हूं मैं और आज हम आपको दिखाएंगे सैकड़ा पार मोदी सरकार, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। यही वो जगह है जहां पर 20 मई को बीजेपी के तमाम सांसदों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना और वो प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने देश को एक मंत्र दिया और उस मंत्र में उनके वायदे और इरादे सब कुछ साफ नजर आते हैं। शुरुआत हम करेंगे एक तस्वीर से, और ये तस्वीर है जापान की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय कारोबारियों का परिचय जापानी कारोबारियों से करवा रहे हैं। आप भी देखिए तस्वीर और पहचानिए मोदी के इन मंत्रों को और उनके इस विजन को। मैं एक बार उनसे प्रार्थना करूंगा, अगर हमारे लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएं, भारत से आए हुए मेरे सब साथी, तो और लोगों को ध्यान में रहेगा, ताकि हाथ मिलाना, बात करना, उनको सबको सुविधा रहेगी। ये बहुत ही हैवी वेट मेरे देश की टीम है। मुझे भी कभी मिलना है तो मुझे इनसे समय लेना पड़े, इतने बड़े लोग हैं। मैं उन सबका भी आभारी हूं कि मेरे साथ वो आए हैं। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं, उनका एक अलग स्टाइल है और उनका ये अलग स्टाइल ही ये बताता है कि वो किस तरीके से नई सोच के साथ आगे बढ़ने में, काम करने में यकीन रखते हैं, हौसला रखते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं मोदी के 21 मंत्र, वो मंत्र जिसमें देश के विकास की सोच छिपी हुई है, और उन्हीं में से एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास। वैसे प्रधानमंत्री की इस सोच के कायल तो अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी भी हो चुके हैं। हमको मजदूर नंबर 1 है भाई।
यही हमारे काम का मंत्र है और ये खोखले शब्द नहीं है, ये हमारे स्पिरिट है, हमारे वर्क कल्चर का डीएनए है। अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा, अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया। भाइयों बहनों, क्या देश हमारे जिन महापुरुषों ने आजादी दिलाई, क्या उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमारा भी कोई कर्तव्य है कि नहीं है? हमारा भी कोई राष्ट्रीय चरित्र है कि नहीं है? उस पर हमने गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताए कि हम जो भी कर रहे हैं, दिन भर शाम को कभी अपने आप को पूछा कि मेरे इस काम के कारण मेरे देश के गरीब से गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देश के हितों की रक्षा हुई कि नहीं हुई? मेरे देश के कल्याण के काम में आया कि नहीं आया? क्या 125 करोड़ देशवासियों का मंत्र नहीं होना चाहिए कि जीवन का हर कदम देश हित में होगा? दुर्भाग्य कैसा है, आज देश का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या, वहीं से शुरू करता है, इसमें मेरा क्या। और जब उसको पता चलेगा कि इसमें उसका कुछ नहीं है तो तुरंत बोलता है तो फिर मुझे क्या। ये मेरा क्या और मुझे क्या, इस दायरे से हमें बाहर आना है। हर चीज अपने लिए नहीं होती है, कुछ चीजें देश के लिए भी हुआ करती है। इस देश को आगे बढ़ने के लिए पैसों की कमी नहीं है। इस देश को आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान के नागरिकों के पसीने में भी कोई खोट नहीं है, पुरुषार्थ में भी खोट नहीं है, पैसों में भी खोट नहीं है। उसके बाद भी हमारा देश वहीं का वहीं कहां ठप हो गया। सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता? और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पूरे देश के लिए है, देश के हर क्षेत्र के लिए है। वो सोचते हैं युवाओं को लेकर, वो सोचते हैं विकास को लेकर, और वो सोचते हैं उद्योग को लेकर, और उसको लेकर उनका एक अलग विजन भी है। युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, और साथ ही साथ उद्योग की बात करते हैं और मंत्र भी देते हैं।
एक स्थान पर 3 अपॉर्चुनिटी। एक, डेमोक्रेसी। दूसरा, डेमोग्राफी। तीसरा, डिमांड। ये एक ही जगह ऐसी है जहां डेमोक्रेसी है, जहां पर डिमांड है और जहां पर 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज ग्रुप की है। डेमोग्राफिक डिवीजन तीनों जगह बातें एक स्थान पर वैसे विश्व में एक भी जगह नहीं। मेरा आग्रह है नौजवानों से, विशेष करके छोटे मोटे उद्योगकारों से, 2 बातों में कॉम्प्रोमाइज न करें। एक, जीरो डिफेक्ट। दूसरा, जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो, ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापस ना आए, और हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिससे जीरो इफेक्ट हो, पर्यावरण पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? अगर हाँ, माँ बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में टूरिज्म है, पर्यावरण है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है। अपने 100 दिनों के शासन में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो जो कि इनकी निगाहों से बच पाया हो। वो जहां भी जाते हैं, लोगों तक अपनी सोच जरूर पहुंचाते हैं। प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की भलाई के लिए भी इन ताकतों का अगर भली भांति संयोजन हो, समागम हो और उसका विकास हो, तो भारत की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है। जैसे कम जमीन, कम समय, ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ब्लू रिवॉल्यूशन है हमारी सामुद्रिक संपत्ति, फिशरीज, उसके क्षेत्र में डेवलपमेंट, बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट पड़ा हुआ है। हमारे सामने एक सबसे बड़ी चैलेंज है लैब टू लैंड। जो लैब में है वो लैंड पर कैसे आए, जो यूनिवर्सिटी के पास है वो कृषक के पास कैसे पहुंचे, जो श्रद्धा यूनिवर्सिटी के एक लैब में बैठकर के साइंटिस्ट को है, वो श्रद्धा एक कृषक के मन में कैसे, और उसके लिए
प्रोग्रेसिव फार्मर्स, यही हमारी सबसे बड़ी एजेंसी होती है। पूरे विश्व को स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में चीन बूढ़ा होता जा रहा है, हम नौजवान होते जा रहे हैं। ये एक एडवांटेज है और इसलिए दुनिया के सभी देश, समृद्ध के से समृद्ध देश का एक ही एजेंडा रहता है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश की प्राथमिकता होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट। हमारे देश की पहचान हमें बनानी है स्किल्ड इंडिया की। सैकड़ा पार मोदी सरकार, मोदी के 100 दिनों के शासनकाल में उनके इन्हीं मंत्रों की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। IBN 7 के लिए टुडे चाणक्य के सर्वे में भी मोदी और उनकी सरकार जनता की कसौटी पर खरी उतरती नजर आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं मोदी सरकार के कुछ और मंत्र। सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन लाना है। और मैं जम्मू कश्मीर में जब सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, मतलब यहां का जो केसर है, जो हमारा यहां का किसान केसर की खेती करता है, मैंने स्पाइसेस के बोर्ड है उनको कहा है कि केसर के विकास के लिए, केसर के मार्केट के लिए, आधुनिक खेती के लिए स्पाइसेस बोर्ड के माध्यम से एक स्पेशल व्यवस्था खड़ी की जाए उस बोर्ड के अंदर। सरकारी सेवा में जुड़े हुए लोग जॉब नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और इसलिए इस भाव को पुनर्जीवित करना एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में इसको हमें आगे ले जाना, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना। भाइयों बहनों, युग बदल चुका है। इस मान्यता को बदलना हमने ठान लिया है। पहले भले पानी और जवानी पहाड़ के काम न आती हो, हम ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं पानी भी पहाड़ के काम आए, जवानी भी पहाड़ के काम आए। हम टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि टूरिज्म गरीब से गरीब को रोजगार देता है। मूंगफली बेचने वाला, चना बेचने वाला, चाय बेचने वाला, हर कोई टूरिज्म से कमाता है। ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा। जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा कीजिए। तो ये थे मोदी के मंत्र, उनके वायदे, उनके इरादे, जो आने वाले दिनों में देश की दशा और दिशा तय करेंगे। 100 दिन में कितना कामकाज हुआ, अभी से आकलन लगाना हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन देश की जनता ये उम्मीद करती है कि बहुमत से चुनी गई सरकार उनकी कसौटी पर जरूर खरा उतरेगी। IBN 7 की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7। विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। मैं आपके प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, सेवक के रूप में उपस्थित, मां के गर्भ में पल रही बेटी को मौत मारी। हमारे देश की पहचान हमें बनानी है स्किल्ड इंडिया की।